आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज है, तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है जो हम अपलोड करेंगे इसके बाद। गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज 11.2। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। ये जो सर्कल बनाना है इस पे 10 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ्स। एक टेंजेंट्स का पेयर बनाओ और इनकी जो लेंथ्स है उनको मेजर करना है। ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो ये देखो, इस ज़ीरो पे रख के ये 6 सेंटीमीटर कंपास खोल लो। ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अंडा हाँ रहने भी। यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे एक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है। इस तरह आप लोग सर्कल बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, इसके सेंटर से इसको डिनोट कर देंगे हम। ये हमारा सेंटर था, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है। दिस इज अवर सेंटर ओ। इससे 10 सेंटीमीटर अवे, इधर भी लाइन मार सकते हैं ना, इधर साइड भी। इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर अवे, यानी कि ये लो, ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो ये लो, इसको मेजर करो इससे। हाँ, इसको ऐसे ही आप या फिर लाइन मार सकते हैं, सीधी सीधा मार दो। ये लो, ये 10 सेंटीमीटर अवे हो गया। अब आपने क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है इस 10 सेंटीमीटर अवे, इस पॉइंट से। इसको हम, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। ये पी पॉइंट है। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनाना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं इस पी पॉइंट पे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखो, आधे से ज़्यादा कंपास खोल लो इस लाइन से। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। गलत हो गया जी, आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है। एक पॉइंट इधर, एक आर्क इधर, एक इधर। अब इस पी पॉइंट पे रखो, एक आर्क इधर, सेम एक आर्क इधर। ठीक है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये लो, सॉरी जी, से इस वाले पॉइंट पे ये लो, इसको कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे रख के, ठीक है, इस पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, इतना खोल के इतना एक सर्कल ड्रॉ करो। सॉरी, फिर जो कि उसी सेंटर से पास होगा। हाँ, मेरे लोग बना भी ली। इतना खोलो इसके बराबर। थोड़ा अंदर काफी, हमारे भैया काफी से हो जाती है। रख के इतना, जितना ये जो पॉइंट है, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखो, ये सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है। सर्कल ड्रॉ होगी। अब जिस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे कट रहा है ना, कि ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है अपने सर्कल पे ये वाला, इन दो पॉइंट्स से ये इसको टेंजेंट्स को हमने क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है।
तो ये हमारे क्या बन गए, दो टेंजेंट्स बन गए हैं पी क्यू। ये क्या है हमारा पी क्यू डायमीटर बन गया ना इस, ये तो अपनी मर्जी से हाँ इनको नाम दे दो। ये हमारा इसको ए पॉइंट हो जाएगा, ये इसको बी देते हैं। तो ये टेंजेंट्स हो जाएंगे पी ए और पी बी, जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बना हुआ है। ओके, उसके बाद में इसको, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक 10 सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट बनाना है हमने, ठीक है, तो स्केल से मेज़र करके बना लेंगे। उसके बाद में इस पी पॉइंट पे रख करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगानी है। फिर इस क्यू पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इससे हमें ये 2 पॉइंट मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। उसके बाद में हमें इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें इस सर्कल में 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस पी पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स से ज्वाइन करेंगे तो हमें 2 टेंजेंट्स मिल जाएंगे, पी और पी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखेंगे। गॉट इट। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाना है और इस पे टेंजेंट्स बनाने हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी कि 2 सर्कल होंगे, बिगर सर्कल और स्मॉलर सर्कल। जो हाँ सेंटर पॉइंट सेम होगा, और जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी जो कॉर्ड होगी वो टेंजेंट्स बनाएंगी, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन करके हमने इस मेजरमेंट को भी बताना है। इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर मेजर करो, और उसके बाद यहाँ पे रख के इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। यहाँ पे रख के ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बना लिया। और रेडियस, उसके बाद में एक हमने और ट्रायंगल बनानी है, सर्कल बनानी है 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर मेजर करो। हाँ जी, यहाँ पे रखो, और ये 6 सेंटीमीटर जो है, भाई इसमें लंबा लाइन ही खींचना, लंबी वाला। और ये 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल बन चुका है। अब उसके बाद में इसमें हमने टेंजेंट बनाना है। ये सेंटर था हमारा ओ, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इस सेंटर पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोलो, एक आर्क ऊपर एक आर्क इधर। अब इस वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। अब जो पॉइंट मिलेगा इसको ज्वाइन कर दो, इस वाले को और इस वाले को। इनको ज्वाइन करके हमें इसमें एक पॉइंट मिला, ठीक है। इसको इसके हिसाब से इतना खोलो, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करो। नहीं हिसाब तो भैया इतना हाफ, मोर देन हाफ किसका खोलना था? यहाँ पे रखो, मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल एंड पुट इट हेयर एंड ड्रॉ एन आर्क। एक यहाँ ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ पे रख के एक इधर और एक इधर। उसके बाद ये जो पॉइंट्स मिले इनको ज्वाइन करो, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, ये जो मिलेगा। अब आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना था, एक ये पॉइंट मिल गया आपको छोटे सर्कल पे, एक ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को इस रेडियस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ये हमारे 2 टेंजेंट्स बन गए, पी ए, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, ठीक है। ये हमारा सर्कल था और ये टेंजेंट्स बन गए 2, पी ए और पी बी। गॉट इट। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखेंगे फिर से, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये गलत है कि सही
4 सेंटीमीटर रेडियस वाला। उसके बाद में आपने ड्रॉ करना है एक और सर्कल इसी सेम पॉइंट से 6 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद में ये रेडियस को ज्वाइन कर दो। करने के बाद में आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोलनी है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इस वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, रखने के बाद में आपको इस रेडियस पे एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे रख के आपने इसके हिसाब इतना खोल के पी पॉइंट तक का खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देनी है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस छोटे सर्कल पे, एक ए एक बी। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको 2 टेंजेंट मिल जाएंगे, पी बी और पी ए। गॉट इट। थर्ड वन, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 सेंटीमीटर from its center। एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, उसके टेक 2 पॉइंट्स P and Q, उसमें 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q डायमीटर में, ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, इसके डायमीटर पे। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेने हैं एक्सटेंड करके P and Q। ये जो दोनों P और Q पॉइंट लेने हैं वो उसके डायमीटर से 7 सेंटीमीटर आगे उस डायमीटर को एक्सटेंड कर देना है 7 सेंटीमीटर, और उस जहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एंड होगा वहाँ पे हमने 2 पॉइंट लेने हैं दोनों तरफ P और Q। पहले सुन लो। सुन लिया। हाँ। ये साथ ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P and Q। अब टेंजेंट्स बनाने हैं इन दोनों पॉइंट से P और Q से। ठीक है, हमने रेडियस बनाना है तो इसको मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, करने के बाद यहाँ रख के ये लो 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ हो गया। दिस इज अवर पॉइंट O। अब पहले इसका डायमीटर बना लेते हैं हम लोग। तो ये डायमीटर बन गया। अब इस डायमीटर को हमने 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, दोनों तरफ। इसको ऐसे रख के ये 7 सेंटीमीटर और सेम इधर भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक। ठीक है जी, ये P पॉइंट हो जाएगा, ये Q पॉइंट होगा। 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये अपनी P और Q। लंबा लाइन देना, लंबा। हाँ, ये मेजर करके ये 7 सेंटीमीटर इधर भी है, 7 सेंटीमीटर इधर भी है, जोड़ देना यहाँ तक। ठीक है जी। उसके बाद में आपने क्या करना है, देखो इसको हाफ से ज़्यादा खोलो, पूरे के। हाँ, हाफ से ज़्यादा खोल करके एक ऊपर एक नीचे, सेम इधर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब इस Q पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम इस P पॉइंट पे रखो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इनको कर देना है अब हमने ज्वाइन। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करो और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, कर दी ज्वाइन। आपको एक ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, और एक पॉइंट मिल गया ये वाला, है ना। इस पॉइंट पे रखो और इसके बराबर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ये सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, सेम हेयर यहाँ पे रखो, इसके बराबर खोली और ये सर्कल हमने अब बन गया, मतलब समझ लो। मेरी थोड़ी डायमेंशंस गलत हो चुकी हैं, आप लोग एग्जैक्ट रखेंगे तो एकदम सही आएगा। ठीक है, ये अपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल पे एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। अब हम इनको नाम क्या दे देंगे, इसको एक को मैं S दे रहा हूँ, एक को T दे रहा हूँ, एक V, एक को R दे देंगे, एक को V दे देंगे। ठीक है, तो अब हमने टेंजेंट्स बनाने थे, तो इस वाले पॉइंट से इस P को मैच कर दो। ये लो, एक ये टेंजेंट बन गया। अब इसी पॉइंट से एक इस पॉइंट को मैच करो, सर्कल वाले को, ये दूसरा टेंजेंट बन गया। V है,
ये V है या R है? अब इस वाले से इस वाले को ज्वाइन कर दो और इसी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हमारे क्या मिल गए, टेंजेंट्स मिल गए। हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे, तो हमारा ये वाला सर्कल था। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये सर्कल था, इसमें अपने टेंजेंट्स बनाने थे। एक PS, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक PS टेंजेंट है और एक PR टेंजेंट है। ये कहाँ पे हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं, लेफ़्ट साइड में है। लेफ्ट। PS और PR किधर, लेफ़्ट साइड में है। और TQ और VQ ये दो टेंजेंट्स हैं हमारे राइट साइड में, ठीक है, ये राइट साइड में है। अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ सम पे। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल है। विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड शब्द का मतलब है कि जो पॉइंट है सर्कल के बाहर, जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहे हैं उस पर कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलो मतलब कि हम देखते हैं, अभी देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारा सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर वाला। यहाँ से इसको मेज़र करेंगे। दिस इज अवर सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। ऐसे पैर इतने छोटे हैं भैया, बड़ा भी ध्यान देता, बड़ा छोटे पैर है। देखिए ना पियो। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कापी लाया हूँ मैं। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया हमने। ये हमारा सेंटर, हम डिनोट कर लेते हैं इसको O। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, ठीक है। अब एक मिनट, वी नो दैट पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑलवेज फॉर्म ए पैरेललोग्राम, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। एक सर्कल है और सर्कल पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड होती है, अगर उसको प्लस कर दिया जाए तो 360 होता है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमने एक पॉइंट लेना है। ये मान लो हमने O पॉइंट लिया था, रेडियस हमने बना लिया OA। सबसे पहले जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे बने हुए होते हैं। किस पे, रेडियस पे। रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस पॉइंट पे। हाफ से ज़्यादा, सेम वही। कंपास खोली, यहाँ पे रखो, एक यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। सेम इसी इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर, इसी से एक आर्क यहाँ। ये पॉइंट मिल गया आपको। इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो आगे पास होगी इसमें से। 90 डिग्री, ठीक है। अब जो वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। दोनों को अगर वी नो दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें दिया गया है कि 60 डिग्री पे जो इंक्लाइंड है एंगल जो है टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। तो यानी कि सेंटर वाला और ये दोनों ऑपोजिट एंगल हो गए। तो 120 और 60 180। इट मीन्स अगर ये 60 डिग्री का है तो ये टोटल 180 माइनस 60 इज 120। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये लोग देखो कैसे, कंपास खोलो लाइक दिस। इस पॉइंट पे रखो, 60 था ना, यहाँ पे एक 60 डिग्री होगी, फिर यहाँ पे ये हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल। यहाँ पे रख के ज्वाइन कर दो। खुला भी करना है जो, ठीक है जी। ये हमारा एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का होगा। अब दूसरा टेंजेंट, जो दूसरा यहाँ पे टेंजेंट बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस। तो यहाँ पे रख के फिर यहाँ रखो,
एक पॉइंट इधर, एक इधर। यहाँ पे रख के एक इधर, और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क इधर। ओके, ये लो, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, कुछ थोड़ा और। उसके बाद में इस पॉइंट को भी आगे एक्सटेंड कर दो। तो बस सर यहाँ सीधी मदद तो गिर जाने नीचे। ये जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो दीज आर अवर टेंजेंट्स। इसको हम नाम देंगे एस, इसको पी। तो हमारे पास दो टेंजेंट आ गए, एक है एस पी और ए पी, दो टेंजेंट्स बन गए। एक बार दोबारा से इसको देखो। सबसे पहले क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद हमने एक पॉइंट, इसको ओ को ए पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, रेडियस है जो कि। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन गया। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल के वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। पता है? तो क्या करेंगे अब हम, 180 डिग्री का होता है, यानी कि ऑपोजिट। अगर ये वाला 60 डिग्री का हमें दिया हुआ है तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60, 120 डिग्री का सेंटर वाला एंगल हो जाएगा। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना दो, इसको ज्वाइन करो यहाँ से। अब ये इस पॉइंट को आपने क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये बना दिया। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा जो कि पॉइंट होगा हमारा पी पॉइंट, जो कि 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये हमारा बन गया टेंजेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक क्या बनानी है हमने, सर्कल बनानी है। यहाँ पे रख के ये 8 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा। इसको हम नाम देंगे ए पॉइंट, इसको देंगे बी पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद में हमें कहा गया है कि ए पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे इसको हम मेज़र करेंगे स्केल से 4 सेंटीमीटर, और इस ए पॉइंट पे एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल बन गया। अब हमें कहा गया है कि बी पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो इसको मेज़र करके स्केल से यहाँ पे रखा हमने, और ये क्या बन गया, 3 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या करना है, हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो इस बी पॉइंट पे रखेंगे, और हाफ से इस जो हमारी ए बी थी, इसमें ये हमारी ए बी थी 8 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर्स। अब ये ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर, हाफ से ज़्यादा इसको खोलो, यहाँ बी पॉइंट पे रखा कंपास को, हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। उसके बाद में ए पॉइंट पे रखो, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है जी, अब इनको कर दो ज्वाइन। ये लो, अब हमें इस लाइन सेगमेंट पे एक ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, इतना डिनोट करो और एक सर्कल बना दो, ये ऐसे। ठीक है, ये जब सर्कल बन गई, अब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे, तो क्या करेंगे उसके लिए, आपके पास एक तो ये पॉइंट मिल गया, ये देखो, एक ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम दे देंगे एस। ठीक है, ठीक है जी, एक ये छोटे सर्कल पे हमारे पास एक ये आ गया, ये सॉरी हमारा 4 सेंटीमीटर था, इसको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। ये था 3 सेंटीमीटर, इसको लिख दो 3 सेंटीमीटर वाला। ये लो, अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये,
और एक पॉइंट ये हमारे सर्कल्स पे मिल गए जो हमारा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले थे। इसको एस नाम दिया, इसको टी नाम देते हैं, इसको क्यू दे दिया और इसको आर। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है, वट एवर यू लाइक। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे तो इस पॉइंट पे रखना है और इस पॉइंट से इस बी पॉइंट पे ये एक टेंजेंट बन गया एस और बी। अब इस बी पॉइंट पे रख के इस आर वाले पॉइंट पे रखेंगे तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा बी आर। क्या बन जाएगा? बी आर। अब आपने क्या करना है, इस छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने तो इस पे रख के इस बी पॉइंट से मैच कर देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, एक छोटे वाले सर्कल का एक टेंजेंट। अब इसी पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, इस क्यू वाले पे इसको ऐसे ज्वाइन कर यू, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे टेंजेंट्स। इसको मैं थोड़ा अंडर डार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए टेंजेंट्स। तो इसके लिए ये देखो, इसको हमने ज्वाइन किया था इस बी से ये, और इसी बी पॉइंट से एक ये वाला आर, ठीक है। एक ये टेंजेंट था और सेम यही वाला इधर एक ये और एक ये हमारे टेंजेंट्स थे, ठीक है जी, जिसको हमने नाम दिया एस और बी, आर बी और टी ए और ए क्यू। और हमारी सर्कल कौन सी थी, सर्कल भी एक बार मैं इसको ज़रा डार्क कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये हमारी 4 सेंटीमीटर वाली सर्कल थी और ये हमारी 3 सेंटीमीटर वाली सर्कल थी, ठीक है जी। अब उसके बाद में आप लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिख लेंगे, ठीक है। गॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर जिसको हमने नाम दिया ए बी। उसके बाद में क्या करना है आपने कि एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर्क खोल के इसको सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर एक 3 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे रख के हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के हाफ से ज़्यादा इस लाइन का खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सेम इस बी पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, कंपास को हिलाना नहीं। ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो आपको इस लाइन सेगमेंट पे एक सेंटर मिलेगा। अब इसी सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करो इस वाले पे ए क्यू मेजर करके, और सेम इसी पॉइंट पे रख के ए बी मेजर करके एक यहाँ पे सर्कल करो। जब दोनों करोगे तो आपको हमारे जो ओरिजिनल सर्कल्स थे उन पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उनको जो आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जो कि हैं एस बी और बी आर और टी ए और ए क्यू। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं 6th क्वेश्चन पे। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मान लो एक ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी है इसमें 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। उसके बाद बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी के ऊपर। बी पॉइंट जो है बी डी का क्या है, बी डी इज़ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से परपेंडिकुलर है कौन सा, बी डी जो है बी से परपेंडिकुलर है ऑन ए सी लाइन के ऊपर। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। जो सर्कल है वो बी सी डी से जो है ड्रॉन है, बना हुआ है। कौन से पॉइंट यूज करके, बी सी डी। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब हमने एक सर्कल बनानी है, ठीक है, ए पॉइंट से कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं, सॉरी, ए पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ए पॉइंट से हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी जो है 6 सेंटीमीटर्स की है। तो हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी 6 सेंटीमीटर्स वाली। यहाँ से ये पॉइंट ये हमारी आ गई एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर्स। अब हमने क्या करना है, बी सी एक साइड है इस ट्राइंगल की जो कि 8 सेंटीमीटर्स की है। तो हम क्या करेंगे कि बी पॉइंट पे कंपास को 8 सेंटीमीटर्स खोलेंगे। ये 8 सेंटीमीटर हमने कंपास खोली और इस बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दी यूँ। उसके बाद में एंगल बी जो है हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री का है, ठीक है जी। एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पे रखा, कंपास घुमाई, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे रख के इसको एक आर्क यहाँ मारी
उसके बाद चलो अब ये 60 डिग्री का बन गया हमारा। अब इसी पॉइंट पे रख के एक आर्क और लगाएंगे तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। हमने बनाना है 90 डिग्री का। यहाँ पे रखो, ये जो पॉइंट आया, एक आर्क ऊपर, अब इस वाले पे रख के एक आर्क नीचे। अब यहाँ से हमें हमारा जो एंगल है वो बन जाएगा 90 डिग्री का। ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये पॉइंट आया, ये होगा हमारा सी पॉइंट। कौन सा? सी पॉइंट, क्योंकि ये हमारा आ गया सी पॉइंट, जो कि 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है जी। उसके बाद में है बी डी इज़ द अब ये पॉइंट आया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस पॉइंट से इस ए पॉइंट को इसको ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन गया हमारा? ट्राइंगल बन गई ए बी सी। अब ये कह रहे हैं कि बी डी इज़ द परपेंडिकुलर ऑन बी। अब बी के ऊपर, इस बी लाइन के ऊपर जो ए सी है, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट आएगा ए सी जो होगा वो क्या होगा? एक बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। इस बी से बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमने, तो देखो कैसे होगा। पहले हमने क्या करना है, एक ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी कितनी? जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। ये लो, एक हमने लाइन सेगमेंट बना ली बी सी एक लाइन बना ली जिसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि एक लाइन बनानी है ए बी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, स्केल पे इस 0 पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर आर्क खोलेंगे और इस बी पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगा देंगे ऐसे। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी बना हुआ है, एंगल बी पे इस यानी बी पॉइंट पे एक एंगल बना है 90 डिग्री का। तो हम कंपास खोल के इस बी पॉइंट पे रख के कंपास को यूं कर देंगे। अब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पे रख के एक ऐसे मार्क करेंगे, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पे रख के एक और एंगल मार्क करेंगे, ये हो गया 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के एक एंगल मार्क किया, एक आर्क मार्क किया ऐसे। अब इस वाले पॉइंट पे रख के एक मार्क करेंगे ऐसे 90, जो कि ये कितने डिग्री का हमारा बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये लो, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो पॉइंट आया ये होगा हमारा पॉइंट ए। अब इस ए पॉइंट को हम सी से क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारी जो ट्राइंगल है वो बन जाए। ये ट्राइंगल बन गई। ये हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। ए बी जो है 6 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बी डी, जो एक बी डी परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, जो कि ए सी लाइन पे होगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट का आधा से ज़्यादा खोल के कंपास एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार नीचे। अब इसी सेम से एक बार बी पे रख के एक ऊपर एक नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को के साथ में एक लाइन ड्रॉप करो इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट मिला इस बी सी लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है जी, जिसको हम नाम देते हैं एम। अब इस पॉइंट पे रख के, ठीक है जी, इस मिड पॉइंट पे रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे। मेरी थोड़ी मेजरमेंट गलत हो गई है, इसलिए मेरा ये पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग सही तरीके से जब बनाएंगे तो ये सी पॉइंट से पास होगा, ठीक है जी। तो अब ये जो पॉइंट आया ये वाला, आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो ये जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए बी डी। एक क्या है ये, इसको डी पॉइंट नाम देंगे। बी डी इज़ द परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है, फ्रॉम बी पॉइंट। बी पॉइंट से बी डी एक परपेंडिकुलर है
AC लाइन पे। अब द सर्कल थ्रू BCD, अब BCD यानी कि B, C और D, इससे एक सर्कल बना है इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू द सर्कल। अब A पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे, जो कि हमारे ये टेंजेंट्स बन चुके हैं, देखो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये टेंजेंट्स ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं इस पॉइंट से, ठीक है। ये एक AB है, एक AD, ये दो हमारे क्या बन गए, टेंजेंट्स बन चुके हैं। तो सॉरी, ये अभी AB और AD टेंजेंट्स नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट को इस A पॉइंट से ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। इसको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, ये सर्कल था हमारा, ठीक है, सर्कल का ये रेडियस बन चुका है, ठीक है। अब हमने टेंजेंट्स बनाने हैं इस सर्कल के, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अब इस A पॉइंट पे रख के एक इधर और एक आर्क इधर, ऐसे। अब हमें ये पॉइंट मिल चुका है, एक ये पॉइंट मिला, डार्क करता आपको पता लग जाएगा। और इधर अगर करेंगे तो इधर मिला था हमें ये वाला पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा दिस। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर देना है ज्वाइन। ये जब ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा रेडियस पे, आपने इस पॉइंट पे रख के इस सेंटर पॉइंट को मेज़र करना है और एक सर्कल और बना देनी है। ये एक सर्कल और बन गया, ठीक है। अब ये हमारी सर्कल थी ओरिजिनल, इस पे एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। अब इस A पॉइंट से हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इस A से इसको किया तो ये ऑलरेडी हमारा ज्वाइन है, देख रहे होंगे आप लोग, ये ऑलरेडी ज्वाइन है। और इसी A पॉइंट से ये जो दूसरा पॉइंट मिला, इस पे ज्वाइन कर देंगे इसको G, इसको हम नाम दे देंगे G पॉइंट। तो AG एंड इसको हम क्या नाम दे दें, ये ऑलरेडी ज्वाइन है तो इसको AB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब आप लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। एक बार इसको मैं पहले एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ कैसे कैसे बना है, ठीक है। अगर नहीं पता लगा है तो देख लो। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है BC, जिसकी लेंथ होगी कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने देखो क्या करना है कि एक B पॉइंट पे कह रहे हैं कि एंगल बनाना है 90 डिग्री का, तो इस B पॉइंट पे हम आर्क लगा के एंगल बना लेंगे 90 डिग्री का। और ये जो AB लाइन है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की थी, इस B पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, जिससे हमें 90 डिग्री के एंगल पे एक A पॉइंट मिल जाएगा। अब इस A पॉइंट से इस C पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। जब ट्राइंगल बन जाएगी आपने क्या करना है, इस C पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है और इस B पॉइंट पे रख के एक आर्क नीचे। अब सेम इसी पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसको ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मिड पॉइंट, बन जाएगा लाइन BC का। जब BC लाइन का मिड पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये बाइसेक्ट वो आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, जो कि क्या था, BD इज ए परपेंडिकुलर ऑन AC हमें बताया गया था। तो BD एक परपेंडिकुलर हो जाएगा AC पे। अब हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, इस मिड पॉइंट को, ये जो A पॉइंट था इससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे हमारा ये रेडियस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा सर्कल का। अब इस पॉइंट पे रख के आधे ज़्यादा खोल के कंपास, एक आर्क ऊपर एक आर्क इधर। अब इस A पॉइंट पे रख के सेम एक आर्क इधर एक आर्क इधर, इससे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक पॉइंट मिलेगा रेडियस के ऊपर। अब जब ये पॉइंट मिला, इस पे रख के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इस मिड पॉइंट को मापते हुए माप के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। करने के बाद हमें इस ओरिजिनल सर्कल पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम इस A और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इस A को इस पॉइंट से, तो AG और AB आर द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है, लास्ट 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कह रहे हैं कि पहले हमने बैंगल की हेल्प से एक सर्कल बनानी है, उसके बाद में एक पॉइंट लेना है इस सर्कल के बाहर, कोई भी P पॉइंट। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब इस
पी पॉइंट से इस पी पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ टेंजेंट्स कह सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बैंगल आ गई हमारी, ठीक है, इसको रख के ये हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। ये सर्कल बन गई हमारी। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना था पी कहीं पे भी, ये हमने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट लेने के बाद आपने क्या करना है कि आप इस सर्कल पे दो कॉर्ड्स ले लो, ठीक है। कॉर्ड समझते हैं आप लोग, दो कॉर्ड्स ले लो कहीं पर भी। तो ये देखो मैं एक दो कॉर्ड्स ले लेता हूँ, ये बना लेता हूँ मैं कॉर्ड्स। एक ये कॉर्ड हो गई हमारी, ठीक है जी, एक ये मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और एक कॉर्ड मैं बना देता हूँ एक कॉर्ड यहाँ बना देता हूँ मैं, कहीं पे भी आप ले सकते हैं दो कॉर्ड्स, ये लो। अब ये जो कॉर्ड्स आ गई हैं, आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पे रख के आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर, सॉरी गलत हो चुका है मेरा, ये एक आर्क ऊपर और एक आर्क इधर। उसके बाद में यहाँ पे रख के एक पहले ये वाला कंप्लीट कर लें। अब इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, सेम इस कॉर्ड पे, इस वाले पे एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, फिर इस वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब इनको कर दो ज्वाइन, ये दोनों टेंजेंट्स ज्वाइन होगी, ये वाली बाइसेक्टर्स ज्वाइन कर दो, और इसमें ये वाली ज्वाइन कर दो, ये लो। अब ये जिस पॉइंट पे ये दोनों बाइसेक्टर्स कट रहे हैं, ये हमारा पॉइंट होगा सेंटर पॉइंट, जिसको जो है ओ पॉइंट, ठीक है, दिस इज अवर सेंटर पॉइंट ओ। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना था हम, इनको हमने नाम तो दिया ही नहीं, इनको हम नाम दे देंगे ये क्यू, ये आर, ठीक है जी, और इनको हम नाम देंगे, एक एस दे देंगे एक को, और एक को क्या दे देंगे, टी। अब पेयर ऑफ टेंजेंट जैसा कि हमने बनाना था, तो इस सेंटर पॉइंट से इस बाहर पी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये लो, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज अवर पॉइंट पी। पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है तो आपको पता ही है, अब बाकी सारा पहले वाले सम की तरह ही है। तो इस पी पॉइंट से आधे से ज़्यादा खोल करके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब आपने क्या करना है, इस ओ पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब ये दो पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें, इन दोनों को कर दो ज्वाइन, इन बाइसेक्टर्स को, ये लो। अब ये एक पॉइंट मिल चुका है इस ओपी लाइन पे, इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, मेजर करो, और क्या करना है, एक सर्कल बना दो, ये लो, इस तरीके से। सर्कल बनने के बाद इस हमारी सर्कल पे हमें फिर से दो पॉइंट मिल चुके हैं, ये और ये, इनको हम नाम दे देंगे, चलो ये सी हो जाएगा और ये डी। अब इस वाले सी पॉइंट से इस पी पॉइंट पे एक लाइन इसको ज्वाइन कर दो, और इसी पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये लो। ये हमारी दो क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इनको मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तो ये देखो, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिख लेंगे, इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ कैसे कैसे बना। सबसे पहले हम बैंगल को यूज़ करके ये हमने सर्कल बनाया था। उसके बाद सर्कल बनने के बाद दो कॉर्ड्स लिए हमने, क्यू आर और एस टी। अब इन दोनों कॉर्ड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब जिस पॉइंट पे इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का बाइसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होगा। अब ये सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया, इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट हमने जो आउटसाइड लिया था उसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद इस पी पॉइंट से हाफ से ज़्यादा कंपास खोलिए और ऊपर आर्क एक आर्क नीचे। अब इस ओ पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। उसके बाद में ये आपको एक ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया मान लो एक्स। अब इस पॉइंट पे रख के इसको मेजर करके एक सर्कल बनाएंगे जो पी पॉइंट से गुजरेगा। इसको करने का सर्कल जब बनाएंगे तो ये जो हमारा सर्कल था जो हमने बैंगल से बनाया था, इस सर्कल पे दो पॉइंट मिल जाएंगे, सी और टी। अब आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट से सी को ज्वाइन कर दो और पी पॉइंट से टी को ज्वाइन कर दो। जब दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका जो है
सर्कल बन जाएगा। अब बच्चों ये हमारा आज का जो चैप्टर था कंस्ट्रक्शंस मैथमेटिक्स का 10th क्लास का 11th चैप्टर है ये, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।